रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव का बड़ा बयान हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है भारत, ये बड़ा स्टेटमेंट रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव का। आप जानते हैं वो इस वक्त भारत में है, पूरी दुनिया की निगाहें बार बार यही कहा जा रहा था कि रूस यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसमें भारत एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ डिप्टी एनएसए यूएस के, दूसरी तरफ यहाँ पर हम आपको रूस के विदेश मंत्री का ये बड़ा स्टेटमेंट है, ये बड़ा स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है भारत। ये बड़ी बात कही गई है रूस के विदेश मंत्री द्वारा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एक कमेंट में आपका इस पर चाहती हूं। देखिए, जो ब्रेकिंग न्यूज आई है ये अपने आप में मैं मानता हूं सिर्फ इंडिया या इंडिया पाकिस्तान नहीं, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, वैश्विक राजनीति में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस समय की सबसे बड़ी न्यूज है। आप इमेजिन करिए, जो हम ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी वह क्षमता बनाई है कि आज रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया का कोई भी बड़ा देश ऐसा नहीं है जिसके प्राइम मिनिस्टर दोनों से बात कर सके। चाइना है तो उसके साथ यूक्रेन बात नहीं करना चाहता, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ रूस बात नहीं करना चाहता। सिर्फ हमने अपनी वो स्थिति बनाई है। ये हमारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है और जो हमारी ईमानदारी है फॉरेन पॉलिसी में, मैं इसको उसी से कनेक्ट कर रहा हूं। कल सारा इतना लंबा भाषण दिया, स्पीच दिया इमरान खान ने, फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने आने के बाद जो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है, मैं मानता हूं कि आजाद हिंदुस्तान में जो हमारी आजादी का ये 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव 75th ईयर चल रहा है, इसमें ये भारत की ग्लोबल प्रेस्टीज, वैश्विक प्रतिष्ठा में यह एक मील का पत्थर है जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने यह मुकाम हासिल किया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारत के बढ़ते कद को लेकर सवाल नहीं रहे हैं। अपने आप में अब बड़ा सवाल ये, भारत जो कि न्यूट्रल पोजीशन अख्तियार कर रहा था, अब जब रूस के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं, भारत इस बात को दोहराता रहा कि हम बुद्ध का देश हैं और हम शांति की बात करते हैं। भारत ने बार बार ये कहा कि लड़ाई थमनी चाहिए, ये जो ब्लड शेड है ये रुकना चाहिए, तबाही विध्वंस रुकना चाहिए, क्योंकि हम बुद्ध का देश है। लेकिन जब रूस के विदेश मंत्री मध्यस्थता की बात करते हैं और भारत की जो ओरिजिनल पोजीशन है, डॉक्टर त्रिवेदी, अब उसमें क्या हम किसी तरह का शिफ्ट देखने जा रहे हैं? देखिए, हम यह बात भी कह रहे हैं, हमारी पोजीशन अगर आप देखें तो राइट फ्रॉम डे वन, जिस दिन यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, भारत ने एक पोजीशन ली कि हम ना तो यूक्रेन के रशिया के खिलाफ रहेंगे ना रशिया के पक्ष में रहेंगे। वोटिंग हुई, उसमें भी हमने नहीं किया। हमारे सारे जो नागरिक थे वहां, मोर देन 20,000, जिसमें ज़्यादातर स्कूली स्टूडेंट्स थे, सबको निकलने में यूक्रेनियन फोर्सेज ने भी मदद की, रशियन फोर्सेज ने भी मदद की। उससे बड़ा एक इशू है आज यूक्रेन में जो तबाही हो रही है, और ये लग रहा है कि लड़ाई नाटो वर्सेस रूस तक ना पहुंच जाए। तो अगर आप देखें कि दुनिया में जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो, सेंटो एंड सीटो, हम उनमें से किसी में भी न रहकर ईमानदारी से अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। अच्छा, अलग तो बहुत से लोग रह लेते हैं, नॉन अलाइन तो बहुत रह लेते हैं, पर उसके बाद इफेक्टिवली अपनी पोजीशन को रख पाए, यह मोदी जी ने करके दिखाया। इसलिए मैं कहता हूं कि यह अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, और यदि भारत इसमें योगदान दे सका और हम इसमें समाधान निकालने में सफल हुए, तो एक भारतीय के नाते हम सबको इस विषय में संतुष्टि और गर्व का अनुभव होना चाहिए। ठीक, राणा शराफत, अभी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ईमानदारी, भारत की ईमानदारी, और यही ईमानदारी है जिसके मुरीद आजकल इमरान खान है। भारत की इसी विदेश नीति की वो तारीफ करते हैं।